जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है पिशाची। दोस्तों, ये जो पिशाची है, ये चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष जो चतुर्दशी तिथि होती है, ये उस दिन पिशाची मनाई जाती है। और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पितरों की शांति के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए पेहवा क्षेत्र में जाकर के पिंडदान, जलांजलि दान करते हैं। तो दोस्तों, सबके मन में शंका होती है कि जो पिशाची है वो कब की है और कब हमें पिंड दान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त जलांजलि दान करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि पिशाची जो है पेहवा क्षेत्र में क्यों है, क्या कारण है, वहाँ पर पितरों की सदगति हो जाती है। तो दोस्तों, पूर्व काल की बात है, हमारे पद्म पुराण में कथा आती है कि जो एक राजा वेन हुआ करते थे, उनके पिताजी का नाम अंग था। अंग के पुत्र जो राजा वेन थे, ये बड़े ही अधर्मी, हठी और कुकर्मी थे। ये इन्होंने पूजा पाठ का काम बंद करवा दिया, अपनी प्रजा से सारा काम बंद करवा दिया। ऋषि मुनि अगर कोई यज्ञ कर रहे होते तो उसका भी वो विध्वंस कर देता था, उसका भी नाश कर देता था। एक बार राजा वेन उस ऋषि मुनियों के यज्ञ को नाश करने के लिए चला हुआ था, तो इससे जो है ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्होंने हुंकार के मंत्र से कुशा के द्वारा उसका वध कर दिया। और अपने कुकर्मों के कारण राजा वेन पिशाच योनि को चला गया। अब जो राजा वेन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन पृथ्वी के लिए तो कोई राजा चाहिए था। इसलिए साधु संतों ने निर्णय किया और उसके शरीर का मंथन करना शुरू कर दिया। तो ऋषि मुनियों ने सबसे पहले उसकी जंघ का मंथन किया। वहां से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम निषाद हुआ। उस निषाद ने उस राजा वेन के सारे पाप कर्म अपने ऊपर ले लिए। फिर साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने उसके राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया और वहां से फिर एक पुरुष और पैदा हुआ और जिसका नाम पृथु हुआ। और उस राजा पृथु ने अपने पिता वेन की दुर्गति पिशाच योनि को छुड़ाने के लिए सरस्वती नदी के किनारे पर अपने पिता के निमित्त पिंडदान और जलदान दिया। जहां पर पिंडदान जलदान दिया, उस स्थान का नाम पृथु उदक कहा गया है। और दोस्तों, ये जो पृथु उदक है, यही पेहवा का क्षेत्र है। दोस्तों, दूसरी बात, इस पेहवा क्षेत्र के बारे में, पृथु उदक के बारे में, इसकी महिमा क्या है, तो हमारे महाभारत में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या कहा गया है? पुण्याम आहु कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्षेत्रा सरस्वती, सरस्वत आत्मश्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथुदकम। कि वैसे तो कुरुक्षेत्र बड़ा ही पुण्य है, कुरुक्षेत्र का जो स्थान है वो बड़ा ही पुण्य देने वाला है, लेकिन उससे भी बड़ा स्थान पुण्य देने वाला सरस्वती का तीर्थ है। लेकिन कुरुक्षेत्र और सरस्वती तीर्थ से भी ज्यादा पुण्य पृथु उदक तीर्थ में है, अर्थात पेहवा में है, जहां पर पितरों की सदगति होती है। दोस्तों, अगर किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हुई हो, या किसी ने आत्महत्या की हो, या किसी की दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, या किसी भी कारण आयु पूर्ण ना हुई हो, तो ऐसे प्राणी की सदगति नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसे प्राणी की सदगति के लिए पृथु उदक तीर्थ पेहवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पिंडदान जलांजलि देने से गए हुए प्राणी की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें सदगति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कोई भी पितृ दोष क्यों ना हो, किसी की अकाल मृत्यु की ना हो, अगर पेहवा में जाकर के पिंडदान कर दिया जाए, जलांजलि दान कर दिया जाए, तो सारे दोष का निवारण हो जाता है, गए हुए प्राणी सदगति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब ये जो पिशाची है वो है कब, अब इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो पिशाची हमारी,
ये चतुर्दशी तिथि में इसका पिंडदान किया जाता है, क्योंकि अकाल मृत्यु वाले का पिंडदान चतुर्दशी तिथि में होता है। तो दोस्तों, ये जो चतुर्दशी तिथि है ये 17 मार्च 2026 को प्रातःकाल 9:23 पर प्रारंभ हो रही है। इसके पश्चात ही पिंडदान होंगे। तो जो कोई भी विवाह क्षेत्र में जाना चाहता है, अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करना चाहता है, तो 16 मार्च 2026 को सायंकाल को विवाह क्षेत्र में चले जाएं। शाम को वहां पर तेल का दीपक जलाएं, अपने पितरों का आह्वान करें कि हम आपके निमित्त पिंडदान जलदान करेंगे। मेरे जो पितर हैं वो सब यहाँ पर आएं और मेरे द्वारा दिए हुए पिंड को और जलांजलि को ग्रहण करें। फिर दोस्तों, अगले दिन 17 मार्च 2026 को प्रातःकाल 9:23 के बाद वहाँ पर पिंडदान करें, जलांजलि दान करें और उसके पश्चात कुरुक्षेत्र में आकर के स्नान, पिंडदान इत्यादि करें और हरिद्वार में स्नान इत्यादि करके फिर वह पुनः अपने घर को आ जाएं। तो दोस्तों, ये जो पिशाची का पर्व आ रहा है ये पितरों की सद्गति करने वाला पर्व है और ये सबके लिए ही श्रेष्ठ कहा गया है। जय जय श्री राधे।